अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद से ज़हीरुद्दीन बाबर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान बहरानों की ज़द में है। ये कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है, मईशत की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है, और ये कहा जा रहा है कि हुक्मरानों और आवाम के दरमियान में जो खला है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, और अवाम नास में ये यकीन बढ़ता जा रहा है कि हुक्मरान उनके मामलात से बिल्कुल लाताल्लुक़ हैं और उनको कोई परवाह नहीं है कि उनकी जान व माल जा रही है, ज़ाया हो रही है, और हुक्मरान बिल्कुल पुरसकून है और मौजूदा मामलात से उनका कोई ताल्लुक़ नज़र नहीं आ रहा। ये बहरान क्यों पैदा हो रहे हैं और ये जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं इसका आखिर में क्या अंजाम होगा? क्या कभी हालात दुरुस्त होंगे या इसी तरह से चलते रहेंगे? इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में ज़िम्मा दी है जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा सैयद बिलाल साहब। बिलाल साहब, बिलाल साहब, ये बताएँ कि क्या वाकई को मुल्क में बहरान है? क्या अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है? मईशत दिवालियापन का शिकार है? क्या कुछ बेहतरी हो सकती है, या तमाम जो इस किस्म की जो बातें हैं ये मुबालगा रही हैं, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, सब दुरुस्त हो जाएगा? पाकिस्तान इस वक्त यानी शदीद बहरान का शिकार है, और अगर आप देखें तो सूबा सरहद ऐसे होल बहरान का शिकार है। पूरा सूबा सरहद एक लिहाज से आग और खून में है, खुसूसन उसका कबायली इलाका और शुमाली इलाका जात, जिस पे ड्रोन अटैक भी हो रहे हैं और दीगर कार्रवाइयाँ भी होती रहती हैं। इसी तरह पूरा बलूचिस्तान है जहाँ पर लसानी लड़ाई भी है और दीगर किस्म के वाक़यात, जिसमें मिसिंग पीपल के वाक़यात या अगवा करने के बाद मार देने के वाक़यात, ये पूरे बलूचिस्तान में मुसलसल होते चले आ रहे हैं। फिर उसके बाद आप कराची देख लें, हैदराबाद देख लें, लेकिन बिलखुसूस कराची तो इस वक्त बदतरीन शक्ल में है, और वहाँ की जो सियासी पार्टीज़ हैं, जो करता धरता पार्टियाँ हैं, वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि इन तमाम वाक़यात से लापरवाह हो चुकी हैं कि इंसानी जान कितनी अहम है, इससे हमारा इज़्ज़त, हमारी वक़ार को कितना धब्बा इस पे लगता है, इससे बिल्कुल लापरवाह। बयानबाजियाँ हो रही हैं, तकारीर हो रही हैं, और हासिल उसूल कुछ भी नहीं है। इस लिहाज से तो पूरा मुल्क एक शदीद बहरानी कैफियत में मुब्तला है, और ये मसाइल दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी तरह हमारे हुक्मरान हैं, जिनको हुक्मरानी मिली, अवाम ने मैंडेट दिया था, वो सवाए लड़ाने के, मसाइल को बढ़ाने के, उनका जैसे लगता है कोई और काम नहीं है। वो ऐवान सदर में बैठे हों या वज़ीर आज़म हाउस में बैठे हों, कभी ये अदालतों से लड़ने लगते हैं, कभी ये नए शोशे छोड़ देते हैं। बस हम ये देख रहे हैं कि हुक्मरान बिल्कुल लाताल्लुक़ है। कराची में आग और खून का खेल जारी है तो वो लाताल्लुक़ है, बलूचिस्तान में कुछ हो रहा है वो लाताल्लुक़ है, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं वो लाताल्लुक़ है। ये लाताल्लुक़ी है, नालायकी है, बेहिस्सी है क्या? ये लाताल्लुक़ी भी है, और एक लिहाज से उनकी कैपेसिटी और उनकी अहलियत के भी मसाइल हैं। बिलखुसूस ख़ारजा उमूर पर तो हुकूमत की जो अहलियत है वो तो बिल्कुल चैलेंज हो चुकी है, और इसमें परफॉर्मेंस उनकी बहुत ही ख़राब है। अमन व अमान के मसाइल पर भी बिल्कुल बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। इस लिहाज से अहलियत के भी मसाइल हैं, नॉन इंटरेस्ट भी हैं कि उनको तो ऐसा लगता है कि जैसे अगर उनका सिंध में वोट बैंक है तो वो ये समझ बैठे हैं कि कराची जलता रहे, लोग मरते रहें, बलूचिस्तान में लोग मरते रहें, उनके वोट बैंक में कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। और सिंध की तकसीम, कमिश्नरेट सिस्टम, ये जैसे तैसे बस लागू करते रहो, आपस के झगड़े के नतीजे में सोचना नहीं है और कॉन्फिडेंस में नहीं लेना है, और सबकी ओपिनियन हासिल नहीं करनी और अपने इक़दामात करने हैं, और इसलिए करने हैं कि इनका अपना वोट बैंक है जो बरकरार रहेगा। इसी तरह इनका कुछ वोट बैंक सदर्न पंजाब में, तो ये समझते हैं कि बस ठीक है, सदर्न पंजाब में उनको कोई हिला भी नहीं सकता। तो ये एक लिहाज से लाताल्लुक़ी भी है, मसाइल से लापरवाही भी है, और दूसरी तरफ अहलियत के भी मसाइल हैं कि वो कैसे हैंडल करें, किस तरीके से सारी चीज़ों को लेके चलें कि जिसके नतीजे में लोग खुश रहें, इख्तलाफात भी हैं तो भी साथ चलते हैं। साहब, ये जो हालात है, ऐसे ये महसूस हो रहा है कि हमारा पॉलिटिशियन नाकाम हो गया है। क्या हमारा पॉलिटिशियन नाकाम हो गया है, या मसाइल इस कदर उसको विरसे में मिले हैं कि वो उनको हल नहीं कर पा रहा? देखें, ये बात कहना कि विरसे में मसाइल ज़्यादा मिले हैं इसलिए ये हुकूमत उन मसाइल से नबरदाज़मा नहीं हो पा रही है, दुरुस्त नहीं है। हुकूमतों का काम ही यही होता है कि जिस हाल में हुकूमत मिले और इक़्तिदार में वो फाइज़ कर दिए जाएँ, उसके बाद अपनी सलाहियतों को बरोए कार ला करके लोगों की, सियासी जमातों की,
मुल्क के अमायदीन की मदद से एक मसाइल के हल की तरफ पेश रफ्त करें, हल पेश करें और उस पर कॉन्फिडेंस में लें और उसको उस पर इम्प्लीमेंट करें और कराएं। अभी आप ये देखें कि कराची में एक महीने में 300 से ज़्यादा लोग कत्ल कर दिए गए हैं। क्या ये हुकूमत की विरसे में मिलने वाली कोई चीज़ है जो 300 लोग एक महीने में मर गए हैं? नहीं, ये तो इनकी आपस की चुपकलिश है। गवर्नर साहब चले गए, वज़रा ने इस्तीफ़े दे दिए, हुकूमत से MQM निकल गई, अब गवर्नर वापस आ गया है और ये सब कुछ हो रहा है। तो ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि ना पीपल्स पार्टी, ना MQM, ना ANP इस बारे में कोई दिलचस्पी रखती है कि गरीब आवाम के मसाइल क्या हैं। किसी घर से एक आदमी उसका चिराग गुल होता है तो उस घर में क्या कोहराम मचता है। MQM खाली ये कहती है कि भाई आपने फातिहा पढ़ने नहीं गए, आपने दुआ नहीं की, लेकिन जो लोग मर रहे हैं उस पर ज़िम्मेदारी MQM की नहीं है, पीपल्स पार्टी की नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये सब लोग उन मायनों में पत्थर दिल के हो गए कि इन्हें बिल्कुल आवाम से कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे अभी बातें चल रही हैं कि कराची को फ़ौज के हवाले कर दीजिए, आप क्या समझते हैं कि फ़ौज बुलाने से कराची में मसाइल हल हो सकते हैं? देखें, सबसे बुनियादी बात यह है कि जो झगड़ा है वो बिल्कुल सियासी नौइयत का है। ये झगड़ा किसी लिहाज से एक्सटर्नल इंटरफेरेंस का नहीं है कि जिसमें मुल्क की सिक्योरिटी को प्रॉब्लम हो। आपस के झगड़े हैं, इसको हल करने के लिए 3 सियासी जमातें बैठ करके सिंध के हवाले से जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन और कौमी और सूबाई असम्बली की डिमार्केशन, इस मसाइल को क्यों नहीं हल कर लेते। MQM क्या कह रही है? MQM ये कह रही है कि अगर पीपल्स पार्टी ने उसका वोट बैंक कम करने की कोशिश की तो उसके नताइज बड़े भयानक निकलेंगे। ये है अल्ताफ़ हुसैन साहब का पिछले दिनों की तकरीर, चाहे वो अंग्रेज़ी में की हो चाहे उर्दू में की हो, उसमें उन्होंने ये कहा कि उनके वोट बैंक को ख़तरा है और पीपल्स पार्टी से ये ख़तरा लाहक है। तो ये सियासी मसाइल है। अब इस मसले के लिए अगर आपने फ़ौज को बुलाया तो मैं समझता हूँ कि फ़ौज ये मसाइल नहीं हल कर सकेगी। फ़ौज को इन मसाइल में नहीं कूदना चाहिए। पुलिस काफ़ी है पीस और हारमनी के लिए, पीस को, रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए पुलिस को पावर्स दिए जाएं। रेंजर्स भी मौजूद हैं, उसको भी थोड़े से पावर्स देने चाहिए, दे दिए जाएं इन हालात में। तो ये सियासी मसाइल हैं और ये शर्म की बात है कि सियासी मसाइल सियासी लोगों ने पैदा किए, फ़ौज से हल करवाना चाहते हैं। फ़ौज आएगी, फ़ौज को बदनामी होगी, फ़ौज नहीं हल कर सकेगी, मज़ीद बिगाड़ पैदा हो जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ फ़ौज को तो नहीं आना चाहिए। और ये मसाइल सियासी जमातों ने पैदा किए, पीपल्स पार्टी ने पैदा किया, MQM ने पैदा किया, ANP ने पैदा किया। इनको बैठ के इसको हल करना चाहिए, ये ज़िम्मेदार हैं। फ़ौज को सिर्फ इतना ज़रूर करना चाहिए कि फ़ौज कम से कम इतनी बात ज़रूर किसी तरह कहे कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए मौका है कि वो मसाइल को हल करें। ये मैसेज दिए जा सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली फ़ौज को आना, कर्फ्यू लगाना, एक हद तक मार्शल लॉ लगाना, ये दुरुस्त नहीं होगा, मुल्क की बदनामी का सबब होगा। फ़ौज की सब मुफाहमत की सियासत की बात की जाती है, मगर मुफाहमत एक से नहीं हो रही, अवाम के साथ नहीं हो रही। ये महसूस होता है कि अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करने के हवाले से जो हमारे हुक्मरान हैं वो मुफाहमत की पॉलिसी पर अमल नहीं कर रहे। देखिए, सबसे ज़्यादा और सबसे शर्म की बात यह है कि ये रमज़ान का महीना है, इतना मुबारक महीना है, और इस महीने के आगाज़ से जो कुछ हो रहा है वो नहायत ही शर्मनाक है, अल्लाह के गैज़ गज़ब को दावत देने के मुतरादिफ है। दूसरी तरफ मैं ये कहूँगी मसाइल तो हैं ही सियासी जमातों के जो मुफाहमत से हल होंगे, बातचीत से, गिव एंड टेक से हल होंगे। ये तोप तफंग से नहीं हल हो सकते, ये गैंग की स्ट्रीट पॉलिटिक्स से नहीं होंगे, गैंग वायलेंस से नहीं होगा। कराची को गैंगस्टर्स के हवाले कर दिया गया है और ये मुसल्लह गैंगस्टर्स हैं जो जिस इलाके में चाहते हैं घुसते हैं, अफरा तफरी करते हैं, मोटरसाइकिलें जलाते हैं, फैक्ट्रियाँ लूट रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, और एक लिहाज से यानी कहते हैं ना गाड़ियाँ शाहराहों को बंद कर देते हैं।